मैं यशस्विनी सिटी पोस्ट की टॉप 5 खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक चहलकदमी शुरू हो चुकी है। छात्र छात्राएं चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट की हुई बैठक में वीसी रास बिहारी सिंह ने कहा कि 7 दिसंबर को छात्र संघ के चुनाव होगा। छात्र संघ के चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही जेडीयू के नेता पटना यूनिवर्सिटी के मैदान में उतर गए हैं। इस बार छात्र संघ चुनाव की कमान जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर नहीं बल्कि पार्टी के संगठन महासचिव आरसीपी सिंह संभाल रहे हैं। पिछली बार पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर जेडीयू के मोहित प्रकाश ने बाजी मारी थी। मोहित प्रकाश के लिए प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई थी और लगातार पटना यूनिवर्सिटी में कैंप किया था। महाराष्ट्र में भले ही राष्ट्रपति शासन है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश आज भी जारी है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश तो जारी ही है, साथ ही सरकार बनाने से इनकार कर चुकी बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है। बीजेपी भी सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की बैठक के बाद गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के बाद जब बीजेपी नेता आशीष सेल्लार बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से सिर्फ इतना ही कहा, जय श्री राम, हो गया काम। बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, आशीष सेल्लार, पंकज मुंडे, गिरीश महाजन समेत पार्टी के कई नेता शामिल रहे। अधिकतर नेता बैठक खत्म होने के बाद खुश नजर आए। पहले से ही मुश्किलों से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को एक और तगड़ा झटका। कंपनी को जुलाई-सितंबर तिमाही के 50,921.9 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसी तिमाही में भारतीय एयरटेल को 23,045 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। इतने बड़े घाटे को लेकर इन कंपनी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। दोनों कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट की हालिया रूलिंग के बाद सामने आए एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू AGR के मद में बकाये को सेटल करने के लिए प्रोविजनिंग की, जिससे घाटा बढ़ा है। वोडाफोन आइडिया का घाटा तो भारत की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा रहा है। वोडाफोन को 25,680 करोड़ रुपए और भारतीय एयरटेल को 34,307 करोड़ रुपए की एडिशनल प्रोविजनिंग, लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज, पेनाल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि कारोबार तभी जारी रहेगा जब सरकार राहत देगी। जमशेदपुर में एंटी कॉर्पोरेशन ब्यूरो ACB द्वारा गिरफ्तार इंजीनियर बड़ा ही शातिर निकला। हर साल में अपने कई मकान होने के बावजूद वह रिश्वत की रकम रखने के लिए किराए पर मकान ले रखा था। रहता कहीं और था और अपनी रिश्वत की कमाई कहीं और छुपाता था। उसके किराए के मकान से 2 करोड़ 40 लाख नगद बरामद हुए। इसके साथ ही लाखों के जेवरात और करोड़ों के निवेशी के कागजात बरामद हुए। ACB DSP अरविंद कुमार सिंह ने नेतृत्व में मानगो स्थित ग्रामीण कार्य विभाग के जूनियर इंजीनियर SP वर्मा के घर में छापेमारी की थी। इस दौरान जूनियर इंजीनियर के घर से 2 करोड़ रुपए 44 लाख रुपए बरामद किए गए। ACB की टीम ने SP वर्मा को गुरुवार देर रात घूस लेते मानगो चौक से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उनके घर और किराए के मकान पर छापेमारी की गई। गांधी सेतु पर जाम से लोगों को बहुत जल्द निजात मिलने वाली है। गंगा नदी पर 4 पीपा पुल बनकर तैयार हो गए हैं। 20 नवंबर से इन पीपा पुलों पर छोटी गाड़ियां चलने लगेंगी। पटना में डीएम कुमार रवि के अनुसार पीपा पुल बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगा। साथ ही गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम होगा। गंगा के जल स्तर में वृद्धि के बाद पीपा पुल खोल दिया गया था। हाल के दिनों में गंगा के जल स्तर में कमी आने के बाद पीपा पुल जोड़े जाने की कवायद शुरू की गई थी, जो अब बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह हम अपनी हर खबर आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।